नमस्ते, मैं अंजलि चौहान। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मुख्य प्राणायाम के बारे में, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या अंतर है, इसको भी हम जानेंगे। सही तरीका क्या है इस प्राणायाम को करने का, वो भी हम जानेंगे। कैसे ये साइंटिफिकली हमारी बॉडी पर वर्क करता है, उसको भी हम समझेंगे। और क्या गलतियाँ बहुत से लोग अधिकतर करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते हुए, उन सब गलतियों को भी समझेंगे। और क्या सही तरीका है, कैसे इसको करना चाहिए, इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन मैं आपको समझा देती हूँ। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन की डेफिनेशन में क्या अंतर है। जैसे हम इनहेल और एक्सेल करते हैं, जो पूरा दिन हमारी ब्रीदिंग चलती है, उसको हम बोलते हैं इनहेल, एक्सेल या श्वास प्रश्वास। उसी तरीके से जब हम एक नॉस्ट्रिल से इनहेल कर रहे हैं, एक से एक्सेल कर रहे हैं, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग जैसे अगर हम कहें, तो उसको हम कहेंगे अनुलोम विलोम। लेकिन जब हम इसको एक पर्टिकुलर रेशो के साथ करते हैं, इनहेल, होल्ड और एक्सेल, तो इसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहेंगे। योग के जो ग्रंथ हैं, चाहे वो हठ प्रदीपिका है या घरण संहिता, उसमें जो वर्णन है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम का है। और नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है उसको एक रेशो के साथ किया जाता है, जबकि अनुलोम विलोम को सिर्फ इनहेल और एक्सेल हम करते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से। तो ये तो डेफिनेशन रही। अभी हम समझते हैं कैसे ये हमारे शरीर पर काम करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, जब हम हमारे पूरा दिन जो हमारी ब्रीदिंग चलती है, उसमें हम अधिकतर 12 से 18 बार 1 मिनट में हम सांस लेते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो हमारी जो सांसों की गिनती है वो घट जाती है और घट कर कम से कम वो 8 बार या 10 बार या इससे भी कम हो जाती है। तो यानी कि हमारी जो सांसों की गिनती है वो कम हो जाती है। और सांसों की गिनती कम होने के साथ साथ हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका काम भी कम हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा लंग्स 18 बार जब हम सांस ले रहे हैं, तो 18 बार सांस के हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन जब हमारी जो ब्रीदिंग है वो घट कर 8 बार या उससे भी कम रह जाती है, यानी कि उसका काम भी कम हो जाएगा, उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ने लगती है, उसका वर्कलोड कम होने लगता है। इसी तरीके से लंग्स के साथ साथ हार्ट का और हमारे पूरे सिस्टम का, हमारा ब्लड सर्कुलेशन और हमारी जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हर सिस्टम का काम कम होने लगता है। तो जब सब ऑर्गन का काम कम होएगा तो हमारी एनर्जी जो है वो सेव होएगी, हमारी एनर्जी की बचत होएगी, हमारे ऑर्गन्स की लाइफ बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, क्योंकि जब से ही उनका वर्कलोड कम हो रहा है, काम कम हो रहा है। तो यानी कि जैसे कि किसी अगर कोई एम्प्लॉय है, उसका काम अगर कम हो, वर्कलोड ज़्यादा है, तो उसका जो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा नहीं आता। तो उसी तरीके से अगर उसका वर्कलोड हम कम कर देंगे तो उसका जो काम का रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। इसी तरीके से जब हम प्राणायाम में अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं, तो हमारी बॉडी भी बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये तो रही हमारी एनर्जी सेविंग। एक बहुत बड़ा जो काम है अनुलोम विलोम का, वो है हमारी एनर्जी सेविंग करना, हमारी आयु बढ़ाना। जब ऑर्गन्स की लाइफ बढ़ेगी, जब उनका काम कम होगा तो आयु बढ़ेगी उनकी, जब उनकी आयु बढ़ेगी तो हमारी भी आयु बढ़ेगी और वो भी स्वस्थ आयु होगी। इसी के साथ साथ अनुलोम विलोम हमारी चीज़ों को बैलेंस करने का काम भी करता है। जैसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी, ईड़ा और पिंगला नाड़ी को हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। और ईड़ा नाड़ी या जो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल है वो राइट ब्रेन को या राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से जो राइट ब्रेन है वो लेफ़्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है। तो यानी कि बैलेंस का काम करता है। तो जो अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो बैलेंस करता है हर चीज़ के अंदर। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में भी एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाता है।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है हमारे जैसे शरीर हमें हमारे शरीर में ऊर्जा आना, हमारे शरीर को ताकत देना, हमें हमारे अंदर उत्साह पैदा करना, हमारे अंदर किसी भी काम को लेके जोश आना, तो ये सब काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो काम हैं वो हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन को लाना, हमारे अंदर पीस को लाना, शांति को लाना, हमें क्रिएटिव बनाना, तो ये सारे काम पैरासिम्पैथेटिक के हैं। कोई भी अगर एक सिस्टम इसमें से ज़्यादा एक्टिव होगा, अगर हम सिंपैथेटिक को कहें तो यानी कि किसी भी काम को करने के लिए उत्साह की तो ज़रूरत होती ही है, लेकिन साथ साथ में हमें एक सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। जैसे हमें काम करने के लिए ताकत की ज़रूरत है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ज़रूरत है, उसी तरीके से हमें पीस और शांति की भी ज़रूरत है। तो यानी कि हमें दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस बनाने का काम अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है या नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव होगा, एक सिस्टम कोई भी ज़्यादा एक्टिव होगा, तो आप सोचिए कि आपके उससे आपके अंदर उत्साह की जगह एंजाइटी, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। अपने काम को लेकर उत्साह की जगह आप तनाव में होंगे, आप डिप्रेशन में होंगे, आपको झुंझलाहट आएगी, गुस्सा आएगा। लेकिन जब आपके दोनों सिस्टम बैलेंस होंगे तो आप बहुत अच्छे से डिसीज़न भी ले पाएंगे, आप एक ताकत के साथ, एनर्जी के साथ अच्छे से काम कर पाएंगे, और उसके बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन और पीस की भी आप फील कर पाएंगे। तो इसलिए दोनों सिस्टम को बैलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वही बैलेंस हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है। अब इसके साथ साथ हमारे वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस करने का काम नाड़ी शोधन करता है। और इसके जो नेक्स्ट इसका फ़ायदा है वो है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हार्मोन्स को भी बैलेंस करना। एक एक हार्मोन्स को बैलेंस करता है, तो यानी कि हमें फिज़िकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी हर लेवल पर बैलेंस करने का काम करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम। तो ये तो इसके तरीके रहे, या इसका जैसे ये वर्क करता है। अब हम वो गलतियां देखेंगे जो गलतियां अधिकतर लोग करते हैं इस प्राणायाम को करने में। इसके अनुलोम विलोम के नाम से हम सोचते हैं कि बस हमें बैठना है और इस तरीके से हमें ऐसे ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको उसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो इसको और भी बहुत सारी गलतियां हैं जो करते हैं, जैसे बहुत प्रेशर के साथ आप पूरा हिलते हैं, आप इतना प्रेशर लगाते हैं इनहेल करने में और एक्सहेल करने में। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में किसी भी प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी ताकत की ज़रूरत आपको नहीं होती। आपको इस प्राणायाम को बहुत ही सहजता से करना है, पेशेंस के साथ करना है, टाइम के साथ करना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और हमारा जो पोस्चर है वो करेक्ट होना चाहिए। अधिकतर आपने देखा होगा कि लोग ऐसे बैठ जाएंगे, बहुत ही झुक के बैठे हुए होंगे, गर्दन उनकी झुकी हुई होगी। गर्दन तो अधिकतर लोगों की झुकी हुई होती ही है, और इस तरीके से, और सोच कुछ और रहे होते हैं। तो आपका जो इनहेल है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक आपकी ब्रेथ जा रही है, आपको पता ही नहीं होता। तो ये भी एक बहुत गलत तरीका है इस प्राणायाम को करने का, क्योंकि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो इसमें हमारी डायफ्राम मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं, हमारी इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल जो हमारी रिब के, जो पसलियों के बीच की जो मसल्स हैं उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, और जो ऊपर की जो मसल्स हैं क्लेविकुलर मसल, ये सभी इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जब हम ब्रीदिंग एक कॉन्शियस होकर नहीं करेंगे, ध्यान के साथ नहीं करेंगे, तो हमारी जब करेक्ट पोस्चर के साथ नहीं करेंगे तो हमारा डायफ्राम पर भी एक प्रेशर बनेगा, वो भी करेक्ट तरीके से मूव नहीं करेगा,
और हमारी जो मसल्स इंटरकोस्टल एंड क्लेविकुलर वो भी अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगी और ना ही आप पूरे लंग्स के एरिया को यूज़ कर पाएंगे इनहेल करने के लिए। तो आपको प्रॉपर इनहेल और एक्सेल होएगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपको करेक्ट पोस्चर में बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है और सही तरीके से इनहेल और एक्सेल करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अभी एक और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जैसे कि इसका नाम ही नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, यानी कि शुद्धि करना। तो इसका काम जो है क्लीनिंग कर रहा है। जब भी आप इनहेल कर रहे हैं तो उससे तो आपका एयर जा रहा है अंदर, लेकिन जब आप एक्सेल करते हैं, क्योंकि इसमें समय डबल लेना होता है एक्सेल करने में, यानी कि इनहेल और एक्सेल के बीच में आपको टाइमिंग का पता होना चाहिए। जितने सेकंड में आप इनहेल कर रहे हैं उससे डबल समय, दुगने समय में आपको एक्सेल करना है। तो यानी कि जब हम एक्सेल करते हैं तो उससे हमारे टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं, मैक्सिमम टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, हमारी ब्लड क्लीन होगा, नाड़ियाँ शुद्ध होंगी, तो सभी चीज़ें क्लीन होंगी। इसीलिए इसको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कहा जाता है। और इनहेल जब आप करते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है और जब एक्सेल करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि दोनों को बैलेंस किया जाता है। तो इसमें आप देखते हैं कि क्या सही तरीका है। करेक्ट पोस्चर में आप बैठ जाएंगे। आप पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठ सकते हैं मैट पर, या चेयर पर बैठकर, या बेड पर बैठकर भी आप कर सकते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन हो पर सीधी होनी चाहिए। आपकी स्पाइन, आपकी कमर एकदम सीधी, गर्दन भी सीधी, आपको गर्दन झुकाकर नहीं रखना है। सामने देखते हुए आपको राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करना है। थंब से अपनी राइट हैंड को हमेशा यूज़ करेंगे। इस तरीके से राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करते हुए लेफ़्ट से इनहेल, स्टार्टिंग जो है लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से ही हमेशा करेंगे। इनहेल किया, जितने सेकेंड्स में भी अगर आप इनहेल कर रहे हैं, अगर 3 सेकेंड में इनहेल कर रहे हैं तो आपको लगभग 6 सेकेंड लेनी होंगी एक्सेल करने में। इसमें हम होल्ड नहीं करें, कुंभक नहीं लगा रहे हैं, ये सिर्फ इनहेल और एक्सेल हम करेंगे। तो इसको ये है अनुलोम विलोम, यानी कि बिना कुंभक के सिर्फ आप पूरक और रेचक कर रहे हैं, इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं। एक बार देखेंगे कैसे। तो ये तो रहा अनुलोम विलोम। अब इसी में अगर हम होल्ड भी करते हैं, अपनी ब्रेथ को होल्ड करते हैं, वो भी एक रेशो के साथ, पर्टिकुलर एक रेशो के साथ, तो वो नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है। इसमें आप जितने समय में इनहेल कर रहे हैं उससे 4 गुना समय आपको अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है और दुगने समय में एक्सेल करना है। यानी 3 सेकेंड आप अगर इनहेल कर रहे हैं तो आपको 12 सेकेंड होल्ड करना है और 6 सेकेंड में एक्सेल करना है। 4 सेकेंड में अगर आप इनहेल करते हैं तो 16 सेकेंड होल्ड और 8 सेकेंड में एक्सेल। ये एक आइडियल रेशो है, लेकिन स्टार्टिंग में या बिगनर्स इस रेशो को फॉलो नहीं कर सकते। तो वो जितने समय में इनहेल, जो स्टार्टिंग है वो ऐसे होनी चाहिए, जितने समय में इनहेल उतने समय में एक्सेल। फिर धीरे धीरे आप एक्सेल के समय को डबल करते जाएंगे और होल्ड का समय भी धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। इस तरीके से आप एक आइडियल रेशो तक पहुंचेंगे। स्टार्टिंग में आप 4 गुना समय नहीं होल्ड कर सकते, तो धीरे धीरे पहले उतना ही समय होल्ड करेंगे, फिर डबल टाइम होल्ड करेंगे, फिर आप 4 गुना समय होल्ड करेंगे। इसी तरीके से एक्सेल के टाइम को भी धीरे धीरे आप बढ़ाएं। तो और फोर्सफुली अपनी ब्रेथ को ना ही होल्ड करने की कोशिश करें और ना ही फोर्सफुली एक्सेल। पहले दिन से आप इस रेशो को फॉलो नहीं कर सकते, तो आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली इस रेशो तक पहुंचना होगा। तो अगर आप फोर्सफुली अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे
तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपके हार्ट पर प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए फोर्स के साथ कभी भी ना ही ब्रेथ होल्ड करें, ना ही एक्सेल। उस टाइम के साथ साथ धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करें। तो ये कुछ बातें हमने अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में जानी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप जब नेक्स्ट टाइम इस प्राणायाम को करें तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप नेक्स्ट टाइम जब इस प्राणायाम को करेंगे तो आप पूरे ध्यान के साथ और इन गलतियों के सुधार के साथ आप करें। और हमेशा कोशिश करें कि किसी टीचर की गाइडेंस में आप योग करें और अपने कम से कम सीखें, तो तभी आप चीज़ों को सही तरीके से आप कर पाएंगे और उनका पूरा बेनिफिट आपको तभी मिलेगा। नमस्ते।